नमस्कार साथियों। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि पैतृक ज़मीन को भी कुछ कंडीशंस में बेचा जा सकता है। तो हम ये क्या कानून है उसके बारे में और आदेश के बारे में, दोनों के बारे में ही हम इसमें चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है? और बाकी आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप विशेषज्ञ द्वारा एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, ठीक है? आप कमेंट्स में नंबर ना मांगें। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें आपको कई जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखें, नियम क्या है, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण हटवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है, रजिस्ट्री कैसे रुकवाएं, सीमांकन, बंटवारा, संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, आरटीआई, और यहाँ पे मकान बंटवारा, वसीयत, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी मान लीजिए जूनियर एडवोकेट है, कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथियों, सबसे पहले देखिए, अक्सर लोग यही जानते हैं कि पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते। हालांकि हमने भी कई वीडियो बनाए कि पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते उनके संबंध में मैंने बताया था, मिथाक्षरा और दायभाग के बारे में, दोनों के बारे में ही बताया था और मैंने एक्सप्लेन किया था कि कब नहीं बेच सकते। लेकिन आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन कंडीशंस में बेच सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये आपको जो कानून है वो समझा दे रहा हूं, हिंदू लॉ का। अब देखिए ये क्या कहता है कानून। सहदायगी को प्राप्त, आप चाहें तो इसका साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो भी ले सकते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साथियों, ये वाली कंडीशन है, ठीक है ना, जो जजमेंट में दी गई है, ठीक है। और मैं आपको कानून समझा दे रहा हूं पहले। सहदायगी को प्राप्त इस प्रकार से अनाधिकृत अन्य संक्रमण यानी कि अन्य किसी को ट्रांसफर को बाद में उत्पन्न हुआ सहदायकी भी, यानी कि जो बाद में जन्म लेता है वो भी आपास्त करवा सकता है रजिस्ट्रियों को, यानी कि ट्रांसफर्स को, ठीक है। यदि इन तीन उद्देश्य के अलावा, देखिए ध्यान रहे कानून में क्या क्या, यदि तीन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमित, यानी कि अन्य संक्रमित साथियों ट्रांसफर मान सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है, ट्रांसफर की जाती है। ट्रांसफर कई तरीकों से होता है, जैसे दान है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गिफ्ट डीड दान हो गया, सेल डीड हो गया, उनमें ठीक है की जाती है, तो उसे अवैध शून्य करार करवाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे, करवाया जा सकता है, शून्य करवाया जा सकता है। जहां संपूर्ण घर की जमीन दूसरी जमीन को खरीदने तथा नए मकान बनवाने के लिए बेच दी जाती है, जबकि उस विक्रय को बुद्धिमानी का कार्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था, उस विक्रय से अधिक धन भी नहीं प्राप्त हुआ। कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य पर बेचने और कम मूल्य पर जमीन खरीदने का मकान बनवाया गया। यहाँ न्यायालय ने अवधारित किया कि इस प्रकार अन्य संक्रमण को आपास्त करवाया जा सकता है। यानी कि न्यायालय, देखिए कानून ये कह रहा है यहाँ पे कि भाई अगर तीन कंडीशन के अलावा जमीन बेची जाती है तो उसे अन्य संक्रमण, यानी कि जो जो भी मान लीजिए संक्रमण ट्रांसफर की जाती है तो उसे अन्य व्यक्ति कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिता है या कोई सहदायकी की संपत्ति है, किसी ने मान लीजिए अयासी के चक्कर में गलत तरीके से फालतू में पैसा उड़ाने के लिए, जुए के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए बेचते हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, ऐसा ट्रांसफर कैंसिल हो सकता है, ये देख सकते हैं। अब तीन कंडीशन के बिना, अब तीन कंडीशन कौन है जिसमें वो बेच सकते हैं पारिवारिक पैतृक संपत्ति, वो आप समझ लें। पहला है पारिवारिक प्रलाभ, ठीक है ना। अब साथियों पारिवारिक प्रलाभ क्या है, जैसे मान लीजिए पारिवारिक प्रलाभ है, जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी हमने बेच के, ठीक है, हमने बेची है 1 लाख में, या मान लीजिए हमने 4 लाख की खरीद ली, यहाँ पे बढ़िया जमीन पर, यानी कि परिवार का उसमें लाभ हो रहा है, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये है। अब मान लीजिए हो सकता है भाई मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई है, अच्छा पढ़ाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, शादी वगैरह है बेटी की, ठीक है। दूसरा है साथियों विधिक सहायता। विधिक सहायता के लिए भी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विधिक सहायता, या पूर्ववर्ती ऋण अदायगी के लिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ए आपके पिता है, आपकी शादी के लिए, या आपके बाबा बी हैं, उन्होंने किसी से कर्जा लिया, किसी एफ व्यक्ति से, तो भाई उनका कर्जा तो देना पड़ेगा ना। और कर्जा देने के लिए ए पैतृक ऋण को चुकाने के लिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेच सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी बेच सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून देख सकते हैं आप, पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए, ठीक है ना। अन्य संक्रमण सभी सहमति दे चुके हैं, किंतु ये कुछ ने सहमति नहीं दी है, वहां भी जो है आप वहां पे आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा डीपली चाहते हैं
तो ये आप देख सकते हैं, ये भी कुछ कंडीशन ये कोर्ट जजमेंट में लगाएंगे, ठीक है। ये कोर्ट जजमेंट चाहे आप ये भी ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों, ठीक है ना। तो आप समझे इस वीडियो में कि भाई किन किन कंडीशन में ज़मीन खरीद सकते, किन किन कंडीशन में नहीं खरीद सकते। और देखिए जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वहाँ देखें हमने रजिस्ट्री कैंसिलेशन और रजिस्ट्री रुकवाने के लिए भी जो है हमने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज की अपील, दाखिल खारिज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री केवाला रुकवाने के लिए, ठीक है। तो 8 नंबर पे देखेंगे तो रजिस्ट्री रुकवाने के लिए भी हमने आवेदन के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में, नियमों के बारे में बताया कि अगर पिता मान लीजिए ऐसी ज़मीन बेच रहे हैं, फालतू में बेच रहे हैं, ये कंडीशन नहीं है, तब कैसे आप रुकवाएं, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाएगा।